हेलो स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम है जो कि आने वाले 12 सितंबर को होगा। और बैंकिंग के एस्पिरेंट जो भी बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एक समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है, ओनली और ओनली फ्यू। क्योंकि पिछले ईयर के जितने भी एग्जामिनेशन हुए थे, जो भी आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन हुए थे, उन सभी एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो ओनली और ओनली फ्यू से ज़्यादा क्वेश्चन आया था और बहुत लोगों ने गलत किए थे। तो बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर इस पे कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, कहीं कहीं गलत हो रहा है, कभी कभी सही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो हमने सोचा इसका एक अच्छे से वीडियो लेकर के आया जाए और उसको ओनली और ओनली फ्यू के सारे कंडीशन को क्लियर कर दिया जाए। तो आज हम लोग ओनली और ओनली फ्यू की जितनी भी कंडीशन होंगी, चाहे जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को होती है, एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखिए इसको कैसे हल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सभी लोग। हम्म सबसे पहले बात हो जाए ओनली। ये जो ओनली होता है, एक्चुअल में ये ओनली का मतलब क्या होता है? इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जो हमें नहीं समझ में आ रही है? तो ओनली का मतलब अगर बात करें तो ओनली का मतलब क्या होता है? केवल होता है, यानी हिंदी में केवल। और केवल एक कैसा वर्ड है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लोग समझते ही नहीं है ये किस नेचर का वर्ड है। तो ओनली को कुछ लोग पॉजिटिव मानते हैं, कुछ लोग निगेटिव मानते हैं, कुछ लोग किसी तरह का वर्ड मानते हैं, कुछ लोग कंडीशनल मानते हैं। लेकिन जब भी कंडीशन लगती है तो कंडीशन पॉजिटिव सेंस लेकर के अगर आएगी तो भी उसमें कुछ निगेटिव जुड़ा होगा, और निगेटिव सेंस लेकर आएगी तो पॉजिटिव जुड़ा रहेगा। यानी ओनली को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से पूछा जाता है। और सबसे पहले इसमें और भी बात होगी कि ये कहाँ पूछा जाता है, वेयर इट आस्क, ये कहाँ पूछा जाता है, किस। ऐसा नहीं है कि रेलवे की तैयारी आप कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ओनली का केस पूछा जाएगा। बैंकिंग एस्पिरेंट जो भी हैं, जो बैंक में जाना चाहते हैं, उनके लिए खासकर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओनली को समझा जाए, क्योंकि ओनली से रिलेटेड क्वेश्चन स्लॉगिज्म में हर साल, इस पिछले साल से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसको हमें देखना है कि आखिर ये क्यों गलत हो रहा है बच्चों का, इसको हम कैसे क्लियर करें। तो चलिए सबसे पहले ये किसके लिए जरूरी है? तो बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए ज्यादा जरूरी है। ओनली का मतलब क्या होता है? ओनली का मतलब केवल होता है, और ये दो सेंस निकालता है, एक पॉजिटिव भी निकालता है और एक निगेटिव भी निकालता है। दोनों सेंस को लेकर के जब आप सॉल्व करेंगे तो कभी आप गलत नहीं करेंगे, जब एक सेंस को लेकर के चलेंगे तो हमेशा गलत करेंगे। बात समझ गए? चलिए, वाई एग्जामिनर आस्क फ्रॉम स्टूडेंट। क्यों एग्जामिनर स्टूडेंट से ये पूछ रहा है? आप देखिए, बैंकिंग एग्जामिनेशन 2011 से आईबीपीएस आया हुआ है और आईबीपीएस 2011 से एग्जाम करा रहा है, और स्लॉगिज्म में नए नए तरीके के क्वेश्चन वो पूछता जा रहा है। वो कभी फ्यूल आता है, कभी एटलीस्ट आता है, कभी मोस्टली लाया, कभी परसेंटेज में क्वेश्चन लाया, कभी उसने ऑल नॉट के केस को ला करके बच्चों को कंफ्यूज किया। अब ओनली को ले आकर के कंफ्यूज कर रहा है और बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। एक्चुअल में ये क्या है, स्लॉगिज्म है क्या, और आईबीपीएस चाहता क्या है? रीजनिंग में देखो, रीजनिंग एक है लॉजिकल सेंस, तो स्लॉगिज्म भी एक लॉजिकल अप्रोच है। और इसमें जो वर्ड लाए जाते हैं उसका लॉजिक क्या निकलता है वही आपसे वो जानना चाहता है कि आप उसके लॉजिक को समझ पा रहे हैं, आपके अंदर वो लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल अप्रोच है या नहीं है। उस चीजों को समझना बस चाहता है एग्जामिनर। और वो चीजें आप अगर गलत करते हैं तो आपका नंबर जाता है, और सही करते हैं तो आप ज्यादा नंबर लेकर के आते हैं। चलिए, तो एग्जामिनर क्यों पूछना चाहता है? आपके लॉजिकल अप्रोच को जानने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स डाउट। अब देखिए, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनके बीच में ओनली और ओनली फ्यू को लेकर के क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है, क्यों वो गलत हो रहे हैं? एग्जैक्टली क्या है कि ओनली का जो केस लोग बताए हैं या जो बच्चे जानते हैं उसका आधा अधूरा नॉलेज रखते हैं। और आधा अधूरा नॉलेज रखने की वजह से ये कभी सही भी हो रहे हैं और कभी गलत भी हो रहे हैं। तो कभी सही और कभी गलत के चक्कर में इनका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है। डाउट इनका बस इतना ही है कि अधूरा नॉलेज है, इसको अच्छे से अगर क्लियर कर लिया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसको डिस्कस करेंगे, आगे बात करते हैं। एक्चुअल सेंस, ओनली का सेंस क्या है? तो हमने पहले ही बताया, ओनली एक ऐसा वर्ड है जो पॉजिटिव सेंस में भी होता है, निगेटिव सेंस में भी होता है। अगर हम कहें ओनली इंडियन कैन डू इट, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हमने बोला ओनली लगा दिया, इंडियन कैन डू इट ये बात अलग है, ओनली इंडियन कैन डू इट ये बात अलग हो जाती है। जब ओनली लग जाता है तो वहां इंडियन तो कर सकते हैं, यानी इंडियन के लिए तो वो पॉजिटिव सेंस हो गया, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो निगेटिव हो गया क्योंकि बाकी लोग उसको नहीं कर सकते। तो यहाँ दो सेंस चल रहा है, यानी एक लोगों के लिए पॉजिटिव चल रहा है जिसके लिए वो कहा गया है, बाकी लोगों के लिए ऑटोमेटिक वो निगेटिव सेंस जनरेट कर रहा है। तो इस बात को समझना है, ओनली इंडियन कैन डू इट, यानी कि सिर्फ इसे इंडियन ही कर सकते हैं। तो वहां वेस्ट इंडीज का, चाइना का कोई व्यक्ति आकर के
कोई उसको नहीं कर सकता क्योंकि वो ओनली लगा हुआ है और ये कंडीशन है। तो कंडीशन क्या कर रही है, एक लोग यानी इंडियन के लिए तो पॉजिटिव सेंस बना रही है, बट बाकी लोगों के लिए ये क्या कर रहा है, निगेटिव सेंस जनरेट कर रहा है। तो ओनली का दोनों सेंस होता है, कौन किसके लिए होगा ये बात समझना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं। आगे है हाउ टू सॉल्व, यानी कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए, जो कि सबसे बड़ी मेन समस्या आपकी यही है कि सोल्यूशन इसका कैसे निकाला जाए। तो चलिए हम समझते हैं ओनली का मतलब क्या होता है और ओनली को सॉल्व कैसे करते हैं। जो भी डाउट होगा एकदम बढ़िया से क्लियर कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ओनली का डाउट, अब बच्चों का कोई रिक्वेस्ट हमारे पास नहीं आना चाहिए कि सर ओनली हमारा अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तो अच्छे से क्लियर करिए, पूरे बढ़िया समझिए, कोई डाउट होने वाला नहीं है। आगे बढ़ा जाए। चलिए सबसे पहले ओनली, ओनली का क्या होता है मतलब केवल। केवल वर्ड किसको डिफाइन करता है, पॉजिटिव सेंस और निगेटिव सेंस। किसी के लिए पॉजिटिव सेंस जनरेट करेगा, किसी के लिए निगेटिव सेंस जनरेट करेगा। बहुत ही डिटेल में हम इसको हम समझा रहे हैं और बहुत डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक पॉइंट याद रखिएगा, बातों का ही सब मतलब होता है रीजनिंग में, लॉजिकल सेंस वहीं से निकलता है। चलिए ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है ओनली ए आर बी। ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है, ओनली ए आर बी का मतलब होता है केवल ए बी है। केवल ए बी का मतलब क्या हो गया भाई, तो केवल ए ही बी है या केवल ए बी है, ये दोनों बात एक ही है, इसका कोई अनदर मतलब नहीं होता है। हिंदी में आप कहते हैं केवल ए ही बी है, जब कंडीशन लगेगी तो वहां पे आप केवल लगाते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है ओनली ए आर बी को लोग सॉल्व कैसे करवाते हैं। तो बहुत लोगों ने आपको बताया होगा कि ओनली को ऑल में चेंज कर दीजिए, कुछ लोगों ने बताया होगा ओनली का रिवर्स ऑल हो जाता है, ठीक है। जानते भी हैं, अच्छी बात भी है, सही भी बात है। हमने कहा जानते तो आप सही हैं बट आधी अधूरी नॉलेज रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली, ओनली को किस में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए ऑल में। ओनली मतलब केवल होता है और केवल जो चेंज होता है वो सभी में। आप जानते हैं कि स्लॉगिज्म में सिर्फ 4 ही मेन कंडीशन होती हैं, जो 4 प्राइमरी कंडीशन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं भाई, एक होता है सम का, एक होता है ऑल का, एक होता है नो का और एक होता है सम नॉट का। इसके अलावा जो भी वर्ड होते हैं वो वर्ड सेकेंडरी वर्ड होते हैं, इन प्राइमरी वर्ड के बदले यूज किया जाता है। तो ओनली भी ऑल के जगह पे यूज किए जाने वाला वर्ड है, यानी ओनली एक सेकेंडरी वर्ड है जो ऑल उसका प्राइमरी वर्ड है। तो ओनली को किस में चेंज करेंगे भाई, ऑल में चेंज करेंगे। और लेकिन यहाँ पे एक बात विशेष तौर से याद रखिएगा कि ओनली जब चेंज होगा तो वो ऑल में तो जाएगा, बट यहाँ पे ए और बी यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज होंगे। अब चेंज होंगे तो नया जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल बी आर ए, यानी कि सभी बी क्या है, ए हैं। अब सबसे पहले ये कुछ लोग रट्टाफिकेशन वाली जो आदत डाल लिए हैं, ये लोग रट लेते हैं भैया कि ओनली ए आर बी का मतलब रिवर्स ऑल होता है और उसको ऑल बी आर ही लिखते हैं। जरा सोचो क्यों ऐसा लिखते हैं। ओनली ए आर बी यानी केवल ए बी है। ओनली ग्रेजुएट आर क्लर्क, ओनली ग्रेजुएट आर क्लर्क यानी जितने भी क्लर्क, मेरे स्टेटमेंट को ध्यान समझना, ओनली ग्रेजुएट आर क्लर्क। ओनली ग्रेजुएट आर क्लर्क का मतलब क्या हुआ कि जो भी क्लर्क होंगे वो डेफिनेटली ग्रेजुएट होंगे, होंगे ना भाई। ओनली, मैंने क्या बोला, ओनली ग्रेजुएट आर क्लर्क यानी कि जितने भी क्लर्क होंगे उनको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, यानी कि जितने भी क्लर्क मिलेंगे वो ग्रेजुएट होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ग्रेजुएट सभी क्लर्क हो भाई। ग्रेजुएट जो होगा वो क्लर्क बन सकता है, लेकिन सभी ग्रेजुएट ही क्लर्क हो जाएंगे ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ ये पता है कि ग्रेजुएट में से ही निकल करके क्लर्क बने हैं, तो जो भी क्लर्क होंगे वो कहीं ना कहीं ग्रेजुएट होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ओनली आई कैन राइट दिस। तो अगर मैंने मान लिया कि हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, तो यहाँ इस बोर्ड पे हम जो भी लिख रहे हैं या लिखने की जो ओनली आई कैन राइट इट, तो सिर्फ हम लिख सकते हैं। यानी आप जहां से देख रहे हैं आप तो नहीं ना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यानी हमने इस चीज को प्रोटेक्ट किया है, ये हमारे प्रोटेक्शन में है और ये हमारे पास है। यानी कि ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड मैंने प्रोटेक्ट कर लिया है, यानी मेरे कब्जे में है। तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड मेरा हुआ, ठीक है। यानी इसको पूरा ऑल कवर किया है मैंने, पूरे व्हाइट बोर्ड का ऑल पार्ट मैंने कवर किया। उसी तरह से जब ओनली ए आर बी लिखा गया तो ओनली ए आर बी यानी ओनली ग्रेजुएट
आर क्लर्क, तो जो भी क्लर्क होंगे वो सभी क्या होंगे, ग्रेजुएट ही होंगे। यानी क्लर्क जितने भी निकलेंगे वो कहाँ होंगे, वो ग्रेजुएट के अंदर होंगे। तो बात यहां समझ में आ रही है कि जो पीछे वाला पार्ट है जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी प्रेडिकेट, यहाँ पे जो प्रेडिकेट बी है इसको ए ने प्रोटेक्ट किया, तो जो प्रोटेक्ट करेगा उसी के अंदर ये जाता है। बात समझ में आया, इसलिए बी को ए बनाना यहाँ अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो सेंस निकलेगा वो ऑल बी आर ए का निकलेगा, न कि ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी बहुत गलत बात है, इसको कभी नहीं लिखते हैं। जब भी ओनली का केस आएगा तो उसको रिवर्स हमें करना ही करना है। बात समझ में आ गया। आई होप कि इतने सारे एग्जाम्पल के बाद आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ओनली ए आर बी क्यों चेंज होता है, क्योंकि सब्जेक्ट ने प्रेडिकेट को प्रोटेक्ट किया हुआ है। प्रेडिकेट कहीं और नहीं जा सकता है, वो प्रेडिकेट सिर्फ और सिर्फ होगा तो किसका होगा, सब्जेक्ट का होगा। इसलिए पूरा का पूरा प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अंदर होता है, इसलिए बी ए के अंदर चला जाता है। और इसका जो डायग्राम बनता है वो भी कुछ इसी तरह से बनता है, यानी ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। अब देखिए यहाँ पे जब चेंज हुआ तो बी जो प्रोटेक्शन जो सब प्रेडिकेट था वो अंदर चला गया। हालांकि ऑल ए आर बी का केस हम लोग दूसरे तरीके से बनाते थे, लेकिन जब यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज करेंगे तो बी अंदर चला जाएगा और ए बाहर चला जाएगा। यहां तक तो आप लोग जानते हैं, इसके आगे भी थोड़ा जान लीजिए कि इसके बाद आप एक बात याद रखिएगा, हमने बी पे स्टार लगाया है। हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ओनली की कंडीशन होती है तो वहां स्टार हम जोड़ देते हैं उस कैरेक्टर पे, उससे ये पता चलता है कि इसके साथ कुछ कंडीशन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो स्टार का मतलब इन दिस केस बी कांट शेयर आवर डायग्राम टू एनी अदर, यानी बी जो है किसी और को शेयर नहीं कर सकता अपनी प्रॉपर्टी। यानी बी का जो डायग्राम है वो किसी और के साथ शेयर नहीं हो सकता। किसके साथ रहेगा, ऑलवेज विथ ए, बी ऑलवेज विथ ए, बी हमेशा ए के पास रहेगा, बी ए के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली की कंडीशन लगी है और मैंने बताया कि ओनली जब लगता है तो किसी एक के लिए अगर पॉजिटिव सेंस होगा तो बाकी सब के लिए एक निगेटिव सेंस भी जनरेट करेगा। अगर ओनली ए आर बी यानी सिर्फ ए का ही बी है, सिर्फ ए का ही बी है तो ए के अंदर तो बी चला गया, लेकिन वो बी सिर्फ ए का ही रहेगा, अब किसी और के साथ वो अपना पोर्शन शेयर नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, गलतियां यहीं से शुरू होती हैं और यहीं पे समझदारी आ गई तो यहीं से खत्म भी हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल से लेकर के हम समझते हैं। हमें लगता है ओनली के केस में इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है, जितनी बातें हमने बताई इसी को बस आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे ओनली ए आर बी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओनली ए आर बी, तो इस ओनली ए आर बी का मतलब क्या हुआ, आप इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको अभी अभी हमने जैसे बताया वैसे ही ड्रॉ करिए। आप यहाँ पे बी बनाएंगे, बी के ऊपर थोड़ा सा स्टार लगा देते हैं कि आपको ओनली लगा ये पता चले, और ऑल बी आर ए, रिवर्स ऑल होता है तो ओनली का रिवर्स हो जाएगा, ऑल हो जाएगा और ए और बी रिवर्स होंगे तो डायग्राम ये बनेगा। और अगला स्टेटमेंट उसी में जुड़ा हुआ है, सम ए आर सी। तो सम ए आर सी का मतलब क्या हो गया भाई, तो सम ए आर सी में हमने ए और सी का सिर्फ कुछ पार्ट शेयर कराना है। बात समझ में आ गया। तो ये डायग्राम आपको बना करके चलना है, जहां पे बी आपको याद रखना है कि बी किसके साथ रहेगा, हमेशा ए के साथ रहेगा और किसी के साथ ये नहीं रहेगा, क्योंकि इसके साथ कंडीशन जुड़ी हुई ओनली की। अब देखिए कंक्लूजन को भी हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे कितने कंक्लूजन है भाई, तो यहाँ पे कंक्लूजन है 1 2 3 4 और 5, 5 कंक्लूजन है। तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या कर रहा है, सम बी आर सी, सम बी आर सी, क्या बी सी है। तो डायरेक्टली जो हम लोग रूल लेकर के चलते हैं वन डायग्राम मेथड वाला, कि साफ साफ देखना है पॉजिटिव सेंस में, अगर दिख रहा है तो सही और नहीं दिख रहा है तो गलत। तो यहाँ बी और सी में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है तो इसको हम गलत कर दिए। नो बी आर सी, बताइए सही है या गलत है, बहुत लोग यहाँ गलत करते हैं। नो बी आर सी सही है या गलत है, तो कुछ लोगों का कहना होगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलता है। अब ये बहुत लोग याद करके चलते हैं और काफी हद तक सही भी होते हैं भाई, लेकिन यहाँ पे वो गलत हो रहे हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ उनको लग रहा है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव आ गया तो गलत कर दो। लेकिन अभी अभी हमने क्या बताया कि ओनली दोनों सेंस लेकर के चलता है। यानी कि अगर वो कह दिया ओनली यार बी की कंडीशन है तो बी सिर्फ ए के साथ रहेगा, बी कभी भी सी के साथ नहीं जाएगा, ये स्टेटमेंट से प्रूव होता है। और बी अगर सी के साथ कभी नहीं जाएगा यानी बी कांट शेयर प्रॉपर्टी विथ एनी अदर डायग्राम, यानी बी किसी और प्रॉपर्टी के साथ वो अपना डायग्राम नहीं शेयर कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे बी और सी में रिलेशन नहीं है। और ये बात सही है कि नो बी आर सी, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी? सही होगी। याद रखना, बहुत लोग इसको गलत करते हैं, लेकिन आज से गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बी सी में जा ही नहीं सकता, बी हमेशा ए में रहेगा, बी सी डी ई किसी में नहीं जा सकता, बी सिर्फ और सिर्फ ए का रहेगा, क्योंकि ये ओनली का केस है, ओनली यही कहता है, इसी को लॉजिकल एबिलिटी, यही तो समझना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। सम बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, बताइए सही या गलत? सम बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ बी सी हो सकते हैं? अभी अभी हमने बताया कि बी कभी किसी के साथ अपनी प्रॉपर्टी नहीं शेयर करेगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है। ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, अरे भाई बी का कुछ हिस्सा तो सी हो नहीं सकता, तो पूरे बी को सी होना तो बड़ी बात हो जाएगी, ये तो होगा ही नहीं। लास्ट, ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा सी ए बन सकता है कि नहीं बन सकता है, यानी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सी से बी को नहीं टच करना है, लेकिन सी तो आपका ए के अंदर बन ही सकता है, यानी सी यहाँ आ ही सकता है। तो सी अगर ए के अंदर आ सकता है यानी ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात सही हो सकती है, यानी ये पॉसिबिलिटी का केस है तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन सही होंगी, कौन कौन सी? नो बी आर सी और ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी इसका आंसर क्या देंगे आप? ओनली सेकेंड एंड फिफ्थ फॉलो। बात समझ में आया? तो ओनली सेकंड एंड फिफ्थ फॉलो, जहां 5 ऑप्शन होंगे उसमें से चूज करिए और जहां भी ये लिखा हुआ है उस पर क्लिक करिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। आई होप ओनली का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ओनली फ्यू के डाउट पे। ओनली फ्यू क्या है? चलिए ओनली फ्यू, अब ओनली फ्यू का क्या मतलब है भाई, और ओनली फ्यू क्यों पूछा जाता है? व्हाई एग्जामिनर आस्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, क्यों आप लोगों से ये पूछता है एग्जामिनर? देखिए जिस तरह से ओनली में आपको फंसाए रखा है, वो ओनली के डाउट को लॉजिकल वर्ड है, वो लॉजिकल वर्ड है, उसमें कोई समझ नहीं पा रहा है, जो समझ गया वो नंबर गेन कर रहा है। उसी तरह ओनली फ्यू भी एक लॉजिकल वर्ड है, इसमें भी कुछ कंडीशन छिपी हुई होती है, और ये क्या कंडीशन, इसके सेंस को जब आप समझेंगे तब समझ में आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लॉजिकल अप्रोच को जानना चाहता है एग्जामिनर, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स डाउट। अब स्टूडेंट का इसमें क्या डाउट है? जैसे ओनली को सॉल्व करते हैं, क्या ओनली फ्यू को भी वैसे सॉल्व करेंगे? लेकिन वैसे सॉल्व करेंगे तो क्यों आंसर नहीं आ रहा है? कभी कभी आंसर आ रहा है, कुछ जानते हैं, आधी अधूरी नॉलेज है। चलिए उस नॉलेज को पूरा करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्चुअल सेंस, एक्चुअल सेंस ओनली फ्यू का क्या है? केवल कुछ ही, केवल कुछ ही, यानी कि अगर आपके सामने कोई कंडीशन रख दिया जाए कि देखो वहां जितनी भी चीजें हैं उसमें से बहुत सारी, मान लीजिए पेन रखी हुई हैं, 100 पेन रखी हैं, और 100 पेन में से आपको बोल दिया गया कि केवल कुछ पेन ही वहां से उठाना, केवल कुछ पेन ही यहाँ से उठाना। क्या 100 पेन आप उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि 100 पेन जैसे ही उठाएंगे आप पूरे को बात करने लगेंगे, यानी पूरा का पूरा आपको ले लिए। लेकिन उसने क्या बोला? ओनली फ्यू, तो ओनली फ्यू का यानी केवल कुछ पेन आप उठा सकते हैं, तो केवल कुछ, एक उठा लीजिए, दो उठा लीजिए, तीन उठा लीजिए, कोई अमाउंट नहीं क्लियर है, लेकिन 100 के नीचे ही आपको रहना है। यानी कि यहाँ पे एक आदेश और आपको मिला कि केवल कुछ आपको उठाना है, यानी बाकी को नहीं उठाना है। तो देखिए यहाँ भी दो सेंस निकल रहा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जब भी ओनली आएगा तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चलेगा, कुछ जगहों पे पॉजिटिव सेंस, कुछ जगहों पे दोनों सेंस स्लॉगिज्म में बनेगा। यानी जो पेन आपको उठाना है उसके लिए तो आपको पॉजिटिव सेंस मिल गया, लेकिन जो नहीं उठाना है उसके लिए तो आपको निगेटिव हो गया ना। तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अप्रोच को जो समझ कर चलेगा वही यहाँ पे सारा नंबर गेन करेगा। चलिए आइए बात करते हैं हाउ टू सॉल्व, यानी कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो ओनली फ्यू की कंडीशन में ज्यादा डाउट है, ओनली से ज्यादा डाउट तो ओनली फ्यू में लोगों को है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब क्या होता है? केवल कुछ ए बी है या केवल कुछ ए ही बी है, दोनों में से एक ही बात है। तो ओनली फ्यू ए आर बी जब भी दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल सेंस क्या होता है? इसको हम अगर अपने प्राइमरी कीवर्ड में लेकर के आए तो सेकेंडरी कीवर्ड है ओनली फ्यू, अगर प्राइमरी कीवर्ड में लेकर के आए तो ये क्या सेंस निकालता है। तो आइए समझते हैं। अगर इसको हम प्राइमरी कीवर्ड में ले आए तो फ्यू का प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है? फ्यू का प्राइमरी कीवर्ड होता है सम,
यानी आपको बताए होंगे, आपको याद होगा फ्यू, एटलीस्ट, मोस्टली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ये सब जो यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सम के लिए यूज किया जाता है। तो फ्यू भी आपका किसके लिए है? बिलो 100% एवरी थिंग इज कंसिडर इन सम, यानी 100% से नीचे जो भी चीजें हैं उसको स्लोगिज्म में किस में कंसिडर करना है? तो सम में कंसिडर करना है। तो फ्यू भी बिलो 100% वर्ड है, इसका मतलब हुआ सम। और सम जब हुआ तो इसका जो स्टेटमेंट का नेचर बना है तो इसको बोलेंगे हम ओनली सम ए आर बी। ओनली सम ए आर बी यानी केवल कुछ ए बी है। अब बात समझने की है, यहाँ पे जो ये ओनली लगा ना, सारा सेंस यहीं से बस गड़बड़ा रहा है और यहीं से कंफ्यूजन है। एग्जामिनर जो ये वर्ड जोड़ा है, इस वर्ड से सम ए आर बी तो दुनिया को पता है, लेकिन ओनली सम ए आर बी यही एक नया हमारे लिए, यानी एक ही वर्ड हमारे लिए नया हुआ है। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। हमने यहाँ पे डिफरेंस भी आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सम ए आर बी अपने आप में क्या है और ओनली सम ए आर बी अपने आप में क्या है। देखिए, उन सम ए आर बी का जब आप डायग्राम बनाएंगे तो सम ए आर बी कुछ इस तरह की कंडीशन होगी। ओनली सम ए आर बी का डायग्राम बनाएंगे तो भी आपको डायग्राम यही बनाना है, सम ए आर बी। लेकिन देखिए इन दोनों ही कंडीशन में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, बात समझना। जब ओनली मतलब सिर्फ ये बोला गया है कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी जब बोला गया तो जो ए आपने बी में बना दिया उसके बारे में तो आपको पता था कि भाई ये वाला ए क्या हो गया, बी हो गया। बट बचा हुआ ए के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो कहाँ है, कहाँ किसका है या किसका नहीं है, वो बी का है भी कि नहीं है, ये हम एक डाउटफुल सिचुएशन में लेकर के चलते हैं। यानी इस केस में हमको डाउट होता है, यानी ये डाउटफुल पार्ट है और ये हमारा कंफर्म पार्ट है कि ये ए का कुछ पार्ट बी है, बाकी जो पार्ट है वो डाउटफुल है, वो क्या है हमें कुछ पता नहीं। लेकिन जब ओनली सम ए आर बी लगता है तो यहाँ पे समझना, ओनली सम ए आर बी का मतलब केवल कुछ ही ए बी हैं, बाकी जो ए हैं अब उसमें डाउट नहीं है, वो कंफर्म है कि जो बाकी ए हैं वो बी नहीं है। समझ में आया? यानी ओनली सम ए आर बी जो कंडीशन है वो एक्चुअल में सम ए आर नॉट बी की भी कंडीशन को परिपूर्ण करता है, यानी उसको भी जनरेट कर रहा है वो अपने सेंस में। तो जब ओनली सम ए आर बी बोला जा रहा है तो उसमें सम ए आर बी भी छुपा है और सम ए आर नॉट बी भी छुपा है, यानी दोनों चीजें चल रही हैं। तो ओनली का जब भी केस आएगा ओनली सम का, तो याद रखना है इसमें सम और सम नॉट दोनों केस होता है। यानी कि जब इसका डायग्राम बनाएंगे ना, या डायग्राम से ही समझते हैं, तो इसको जब आप बनाएंगे तो ओनली सम ए आर बी का जो डायग्राम बना रहे हैं तो ये सम ए आर बी वाला आप डायग्राम जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो इधर का ए है, ए का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इधर वाला मान लीजिए जो बी के बाहर है, इसको बी से रेस्ट्रिक्ट करिए कि यानी कि कुछ ए, जो ये वाला ए वाला हिस्सा है ये बी है, ये जो दिख रहा है ये बी है, बट इधर वाला जो ए है वो बी नहीं है, वो दोनों सेंस ले रहा है। ओनली जब लगेगा तो दोनों सेंस क्लियर होगा, ठीक है। ओनली अपने आप में एक 100% वर्ड भी है, उसलिए कभी वो आधा अधूरा बात नहीं बोलेगा, जब भी बोलेगा तो एकदम क्लियर बोलेगा। यानी कि ओनली लग गया तो वो सम ए आर बी बोल रहा है तो यानी सम ए आर बी ही है, बाकी जो ए है वो बी नहीं है, उसको भी वो कंफर्म कर दिया कि भाई इधर वाला पार्ट आप बी को दीजिए, इधर वाला पार्ट आप बी को नहीं दे सकते हैं, दोनों पार्ट वो कंफर्म कर रहा है। तो जब भी ओनली का केस आएगा तो उसमें दो बातें, एक बात हिडन है, उस हिडन को ही समझना है। यानी ओनली सम ए आर बी में जो ए का हिस्सा बी में है वो तो सम ए आर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट जो ए का हिस्सा बी में आप नहीं दिखा रहे हैं वो बी में नहीं होगा किसी भी कीमत पर। बात समझ में आया? ओनली सम क्या चीज है ये बात समझ में आया? यही बात आपको समझाना चाहते हैं, यही आपका मेन की पॉइंट है, इसी को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ कंफ्यूजन और दूर करते हैं। जैसे ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी का हमने एक एग्जांपल भी दिया है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? आपको ए बनाना होगा, ए का कुछ हिस्सा बी में दिखाना होगा और ए का जो इधर वाला कुछ हिस्सा है उसको आप रेस्ट्रिक्ट भी कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा है सम बी आर ए, क्या सम बी आर ए सही है? तो हाँ भाई, बी का ये वाला हिस्सा तो ए में दिखाई दे रहा है, तो सम बी आर ए क्या हो जाएगा? बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बी का कुछ हिस्सा तो ए में है, वो पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ की बात करते, कुछ है। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी सही है या गलत?
तो देखिए ओनली का जब केस होगा तो ए का कुछ हिस्सा तो वो बी में बताया, लेकिन उसमें क्या एक और सेंस निकलता है कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो बी नहीं है, यानी ए का जो कुछ हिस्सा बचा है वो बी नहीं है, तो कुछ ए भी नहीं है, और सम या नॉट बी का मतलब भी तो वही होता है, यानी इसको भी आप इस केस में क्या करेंगे, सही करेंगे। तो देखिए ओनली केस में आपका निगेटिव कंडीशन भी सही हो रहा है। तो अब ये मत रट्टाफिकेशन वाली आदत डालिएगा, यहाँ पे आकर के ये मत कहिएगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है और उसमें नेगेटिव कंक्लूजन कैसे निकल रहा है। ओनली जब भी आएगा तो वो दोनों सेंस लेकर के चलता है और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकलेंगे, ठीक है। ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, बताइए पूरा ए कभी बी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपको क्लियरली स्टेटमेंट बताया कि केवल कुछ ही ए बी हैं, तो बाकी जो ए हैं वो बी नहीं है, ये कंफर्म हो जाता है, और जब ये कंफर्म हो जाता है तो उस ए को बी बनने की कोई संभावना भी नहीं रह जाती है, तो इस बात को आप क्या करेंगे, गलत करेंगे। ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा बी ए हो सकता है, बिल्कुल ये बात आपकी सही हो जाएगी कि ए तो पूरा पूरा बी नहीं हो सकता है, लेकिन बी तो ए हो ही सकता है। क्यों हो सकता है भाई, क्योंकि ये बी इतने ए को यहां से यहां तक ये जितना ए है, इस ए के अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो ए का हिस्सा है उसमें बी का छोटा सा डायग्राम बना दिया जाए तो वो सम या बी की कंडीशन और बी पूरा का पूरा ए में आ जाएगा, और इधर वाला ए आपका सेपरेट रहेगा, मतलब वो बी में नहीं जाएगा, जो मना किया गया है वो कंडीशन मना रहेगी, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो हम एक डायग्राम ऐसा भी ले सकते हैं कि जिसमें एक छोटा सा बी बना दे, ठीक है, और ये ए का पार्ट है तो ए का कुछ हिस्सा तो बी हो गया, इसको भी कहते हैं समयार बी कहते हैं। तो ए का जब कुछ हिस्सा किसने कवर किया, बी, तो फ्यू ए आर बी यानी सम ए आर बी की कंडीशन क्लियर हो गई, और बाकी जो इधर वाला ए है वो बी में नहीं जाएगा, ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है। तो हम वो हमने नहीं दिया, यानी बाकी ये जो बचा है वो हमने बी को नहीं दिया, तो पूरा बी ए बन सकता है, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पूरा ए को बी बनाने के लिए तो भाई ये जो रेस्ट्रिक्ट कर रखे हो बी से वो भी तो ले जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्टेटमेंट साफ बोला है कि केवल कुछ ही ए बी होंगे, इस वजह से ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी और ये वाली पॉसिबिलिटी सही होगी। अब हमको बताइए नो ए आर बी सही होगा कि गलत होगा, नो ए आर बी सही होगा कि गलत होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ए का कुछ हिस्सा बी से मना किया गया है, और नो का मतलब होता है कि पूरा का पूरा मना करना। तो भाई कुछ तो ए ऑलरेडी बी है, पूरे ए को थोड़ी ना मना किया गया है, केवल कुछ ए को मना किया गया है, तो नो या भी आप नहीं कह सकते हैं, यानी ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। बात समझ में आया। अगला देखिए सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए में बताइए सही है या गलत है, सम बी आर नॉट ए सही है या गलत है। तो सम बी आर नॉट ए अगर देखा जाए तो ये बी का हिस्सा है और बी का कुछ हिस्सा ए से मना है या ए का कुछ हिस्सा बी से मना है, तो हम कहेंगे भाई ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी से मना है, न कि बी ए से मना, क्योंकि बी तो ए में पूरा चला जा रहा है, तो वो कहाँ मना है, बी को तो हम ए के अंदर जा सकता है, ए बी के अंदर नहीं जा सकता है, यानी सम बी आर नॉट वाली बात भी गलत हो गई। ऑल बी आर एक पॉजिटिव नेचर का कंक्लूजन है और पॉजिटिव हमें डायरेक्ट डायग्राम में देखना होता है, जो कि हमें नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ऑल बी आर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना जब ये क्वेश्चन कभी आए तो इन दोनों में ईदर आर की कंडीशन भी बनेगी, ईदर आर की कंडीशन भी बनेगी। तो यानी यहाँ पे कौन कौन सा सही हो रहा है भाई, अब ये जो ईदर आर कंडीशन जान रहे होंगे वो समझेंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इधर वाली कंडीशन का वीडियो देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर कौन कौन सा होगा, ओनली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ईदर 6 और 7, ईदर 6 और 7 फॉलो। हालांकि इतना ज़्यादा स्टेटमेंट साथ साथ नहीं आते हैं, बट आप लोगों को समझाने के लिए हम हर वो कंडीशन लिए हैं जिस कंडीशन में आपको ज़्यादा डाउट है। हमने सारे क्वेश्चन नहीं बनाए, लेकिन हमने उतने क्वेश्चन बनाए जिसमें एक बेसिक से लेकर के और जो एक्सपर्ट बन गया है उसको भी जो डाउट होता है उस सारे डाउटों को हमने लिख लिया है। तो ये अगर 7 कंडीशन आपको समझ में आ गई है तो ओनली फ्यू का केस आपका क्लियर माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखा जाए ओनली फ्यू ए आर बी और ऑल बी आर सी, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब होता है कि ए का जो कुछ हिस्सा है बस उतना ही बी है और बाकी जो ए है वो बी
नहीं है। और ऑल बी आर सी में हम क्या करेंगे, बी को पूरा पूरा ले लेंगे और सी को बना देंगे। तो डायग्राम बनाने में आपको बताए थे कि जब पूरा पूरा बी आएगा तो ए का ये वाला हिस्सा सी में चला जाएगा, लेकिन बाकी ए वाला हिस्सा नहीं जाएगा। ठीक है, तो सम या नॉट बी सही या गलत, अभी अभी आपको समझ में आ गया होगा। सम या नॉट बी सही या गलत, जब ए आर बी के केस में ओनली फ्यू लगा हो तो वहां सम ए आर बी भी बनता है और सम ए आर नॉट बी भी, यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बी को ए के अंदर एक छोटा सा बना दिया था, तो बी और सी दोनों छोटा सा बन जाएंगे, यानी पूरा बी ए में जा सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। नो ए आर बी सही है या गलत है, तो नो ए आर बी पिछले वाले केस में भी आप देखे थे कि नो ए आर बी का जो केस होगा वो ए का ऑलरेडी कुछ हिस्सा बी में है, तो आप नो नहीं कह सकते हैं, सम नॉट कह सकते हैं लेकिन नो नहीं कह सकते हैं, तो ये बात भी आपकी गलत हो गई। सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए सही या गलत, तो देखो सी और बी ए में जा सकते हैं, ए बी में नहीं जा सकते, यानी रेस्ट्रिक्शन ए के पार्ट में है ना कि सी के पार्ट में है, तो सम सी आर नॉट ए बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सम ए आर नॉट सी सही या गलत, सम ए आर नॉट सी सही या गलत, तो देखो ए का जो हिस्सा है ना, ए का जो ये इधर वाला हिस्सा है वो कुछ लोग कहेंगे कि सी से रेस्ट्रिक्टेड, नहीं भाई, ओनली फ्यू ए आर बी का जो कंडीशन कह रहा है कि ए यानी केवल कुछ ए बी हैं और बाकी जो ए है वो बी नहीं है, और सी का जो हिस्सा है वो बी को कंटेन करता है, तो ऐसा नहीं है बी रिस्ट्रिक्टेड है ए के कुछ हिस्से से, सी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी ए का अगर यहाँ पे केस बोलता है सम ए आर नॉट बी, तब तो हम सही कर सकते हैं भाई, ए का ये वाला हिस्सा बी से मना है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए का जो ये वाला हिस्सा है वो सी से नहीं मना है, क्योंकि सी का जो डायग्राम है उस डायग्राम से रेस्ट्रिक्टेड नहीं, सी के अंदर जो बी पड़ता है उससे रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। तो सम या नॉट सी, ये एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सम या नॉट सी को क्या करेंगे हम यहाँ पे, गलत करेंगे। आई होप आप लोगों को ओनली और ओनली फ्यू के केस को समझ में आया होगा, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कौन कौन से सेंस होते हैं, कोई भी रट्टाफिकेशन वाली बात कि पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, ये सब बातें आप इसको यहाँ पे भूल जाइएगा। जब भी हाई लेवल सोलॉगिज्म में जाएंगे तो आपका रट्टाफिकेशन गलत होना ही होना है, ठीक है, तो उसके बेसिक चीजों को समझिए, उसके अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाइए, लॉजिकल अप्रोच है तो अपनी लॉजिकल एबिलिटी को अच्छा करिए, ठीक है। ओनली और ओनली फ्यू में अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।